नेक्स्ट देखते हैं E2 रिएक्शन विथ जेटसे रूल में मैंने क्या लिखवाया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट विथ स्मॉल बेस। बेस अगर स्मॉल है जैसे मिथॉक्साइड हो इथॉक्साइड हो, उस केस में क्या बन रहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन ही अपना क्या था, मेजर प्रोडक्ट था। ये क्लियर है। लेकिन अगर मैं बेस यूज करूं, बल्कि बेस अगर यूज करूं, तो उस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन माइनर प्रोडक्ट होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं E2 reaction with bulky base. E2 reaction bimolecular elimination. E2 reaction with bulky base like tertiary butoxide. बल्कि बेस के प्रेजेंस में जैसे एक रिएक्शन देता हूं मैं, तो मेरे पास 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन लेता हूं, ठीक है। एंड यहां पे मैं बेस यूज करता हूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सॉल्वेंट यूज करता हूं टर्शरी ब्यूटानॉल, सॉल्वेंट यूज करता हूं टर्शरी ब्यूटानॉल। तो यहाँ पे भी नॉर्मल अगर यहाँ पे इथॉक्साइड होता और इथेनॉल होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, यहाँ पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो है बेस बल्कि बेस है, तो यहाँ पे अंदर जाके इस हाइड्रोजन को रिमूव करना इसको क्या है, डिफिकल्ट है। तो ये क्या करेगा, बाहर का हाइड्रोजन देखेगा, मोर एक्सेसिबल कौन सा है वो हाइड्रोजन ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे भी ज्यादा एक्सेसिबल कौन सा है, इसको अगर मैं ए कहूँ, इसको अगर मैं बी कहूँ, एक्सेसिबल ज्यादा कौन सा है, ए है। तो ये क्या करेगा, बल्कि बेस के प्रेजेंस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो मोर एक्सेसिबल है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इधर से Br रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और माइनर प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्लियर है। जैसे इसके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं 72% 82%, मेनली तो क्या फॉर्म होगा, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इधर आ गया पाई बॉन्ड, प्लस सेकेंड क्या फॉर्म हो सकता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये बनता है 72% और ये बनता है 28%। ठीक है, इसका यूज करके मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक मिथेनॉल। और क्या रिमूव हो गया, इधर Br माइनस रिमूव हो गया। क्लियर है। इधर एक नोट लिखो, if the base in an E2 reaction, if the base in an E2 reaction is sterically bulky, if the base in an E2 reaction is sterically bulky, it will preferentially remove, is sterically bulky, it will preferentially remove the more accessible hydrogen. It will preferentially remove the more accessible hydrogen. It will remove the more accessible hydrogen. जो हाइड्रोजन ज्यादा एक्सेसिबल है वो तुम्हें रिमूव करना है। ये बिल्कुल याद रखो, इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस गिवन होगा तो तुम क्या करोगे, जो भी हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, मोर एक्सेसिबल है या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, वो वाला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है। जिससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बल्कि में मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लिखा रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको और भी बल्कि करूं तो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। बेस अगर और भी ज्यादा बल्कि कर दूं, यहाँ पे अभी 3 मिथाइल है, इधर अगर मैं 3 इथाइल कर दूं तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखवाता हूं परसेंटेज, पहले इतना नोट कर लो।
हो गया नोट। नेक्स्ट ये है कि अगर बेस और भी ज्यादा बल्कि होता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, द परसेंटेज ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, द परसेंटेज ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन increases, the percentage of less substituted alkene increases as the size of base increases, as the size of base increases। बेस अगर बहुत बड़ा हो और भी अगर बल्कि करूँ मैं उसको तो और भी ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर मैं करता हूँ रिएक्शन, इधर है बी आर और इधर मैं बेस लेता हूँ आर ओ माइनस, जिससे एक तो बनेगा अल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कौन सा होगा, ये होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कौन सा होगा, ये इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। क्लियर है। साथ में बनेगा आर ओ एच। तो इधर अगर मैं बेस यूज करूं, इसमें मैं कुछ कॉलम बनाता हूं, इधर मैं करता हूं बेस आर ओ माइनस कौन सा यूज हुआ है, एंड नेक्स्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज, मोर सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज कितना होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज कितना होगा। जैसे अगर मैं बेस यूज करूं इथॉक्साइड आयन CH3CO माइनस, इथॉक्साइड आयन अगर है तो मेनली क्या फॉर्म होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड। इथॉक्साइड आयन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, बल्कि बेस नहीं है, ये नॉर्मल बेस है, स्मॉल बेस है। जेड से रूल लगाओगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, तो इसका आता है 79%, इसका आता है 21%। नेक्स्ट अगर मैं करूं यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन करता हूं, अभी ये बल्कि है, अभी मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसका परसेंटेज आता है, इसका आएगा सिर्फ 27% और इसका आ जाएगा 73%। नेक्स्ट और भी मैं इसको बल्कि कर देता हूं, इधर मैं O माइनस करता हूं और एक कर देता हूं इथाइल ग्रुप। एक अगर इथाइल ग्रुप कर दूं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा, इधर आता है ये 19%, इधर आ जाता है ये 81%। और अगर मैं तीनों ग्रुप इथाइल कर दूं, इधर बहुत ही ज्यादा बल्कि बेस कर देता हूं, ठीक है, इधर भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो इस केस में बहुत ज्यादा अगर बल्कि बेस है तो इसका परसेंटेज मोर सब्स्टिट्यूटेड का और भी कम हो जाएगा, ये आता है 8%, ये आ जाएगा 92%। देखो ये तो एक्सेस मतलब बहुत बड़ा बेस है, तो ये यहाँ पे जाके इस हाइड्रोजन को एक्सेस करना इसके लिए बहुत टफ है। तो ये क्या करेगा, सिंपली मोर एक्सेसिबल हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और E2 एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्लियर है। The percentage of less substituted alkene increases as the size of base increases. Clear है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन के लिए और एक नेम आता है, जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है उसको कहते हैं Z7 अल्किन, ठीक है। Z7 का रूल क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है उसको कहते हैं Z7 या फिर ZZEF अल्किन। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन को कहते हैं हॉफमैन अल्किन, हॉफमैन अल्कीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज नोन एज हॉफमैन अल्कीन, तो ये भी पॉइंट नोट करो। तो बल्कि बेस के प्रेजेंस में तुम्हें हॉफमैन अल्कीन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा है तो हॉफमैन अल्कीन आएगा। जैसे जेड से रूल देखा था वैसे नेक्स्ट आएगा हॉफमैन रूल।
हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल ये कहता है कि अगर बेस बल्कि है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। ठीक है, सेडजेफ रूल के जस्ट अपोजिट है। सेडजेफ रूल क्या है, बेस अगर स्मॉल है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन रूल जस्ट अपोजिट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, formation of least substituted alkene using a bulky base is known as Huffman rule. क्लियर है ये? चाहे तो और एक पॉइंट लिखो, लार्ज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन have difficulty in removing internal hydrogens in transition state, इसलिए क्या करता है, मोर एक्सेसिबल, बाहर के हाइड्रोजन रिमूव करता है। डिफिकल्टी रिमूविंग इंटरनल हाइड्रोजन्स इन TS ट्रांजिशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ क्लोरीन, इसकी मैं दो रिएक्शन करता हूँ। सिर्फ अगर अल्कोहलिक KOH लिखा है तो उस केस में तुम क्या करोगे, बेस क्या एज्यूम करोगे, स्मॉल बेस एज्यूम करना है। ठीक है, सिर्फ अगर लिखा है AlCKOH, अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या है, CH3CH2OH इथॉक्साइड ऐड करता हूं इन इथेनॉल। ठीक है, या फिर सेकेंड में लिखता हूं इधर अल्कोहलिक KOH अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है, इलिमिनेशन करना है और बेस भी क्या एज्यूम करना है, इसमें स्मॉल बेस ही एज्यूम करना है। ठीक है, जब तक मेंशन नहीं है तब तक ये एज्यूम करोगे कि बेस स्मॉल है। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन करूँ, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड TBUO- इन TBUOH, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट में मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये A करता हूं, ये B करता हूं, कहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं, B से, प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इधर सेम बनेगा, इधर भी बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और इधर कहां से रिमूव होगा, B, A से या B से, A से रिमूव करना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत बड़ा है तो ये अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये अंदर रीच नहीं कर सकता। ठीक है, इट हैज डिफिकल्टी इन रिमूविंग इंटरनल हाइड्रोजन्स, तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री का हाइड्रोजन मोर एक्सेसिबल है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका ये। क्लियर है, सब रिएक्शन E2 रिएक्शन ही चल रही है अभी। ठीक है, इसलिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट, अभी कहां कहां पे हॉफमैन अल्किन तुम्हें मेजर प्रोडक्ट बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंपल केस क्या है, अगर अपना बेस बल्कि है उस केस में क्या होगा, हॉफमैन अल्किन तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ रिएक्शंस है उसमें हॉफमैन अल्किन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन अल्किन मतलब सिंपली लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। ठीक है, ये नोट कर लो, हॉफमैन अल्किन, कहीं पे भी अगर हॉफमैन अल्किन लिखा हुआ है इज इक्वल टू तुम क्या करोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन पढ़ोगे उसको। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन,
किस किस रिएक्शन में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। रिएक्शंस वेयर हॉफमैन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, reactions where Hofmann alkene is the major product। 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉफमैन अल्कीन जिसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, उसमें से 2 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। फर्स्ट है कोप इलिमिनेशन, हो चुका है। कोप इलिमिनेशन में क्या करना है तुम्हें, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। एंड थर्ड रिएक्शन आती है हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन, देखो कभी कभी स्पेलिंग थोड़ी सी, कभी डबल एफ लिखा रहेगा या कभी कभी एफ भी एक बार एन भी एक बार लिखा रहेगा, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम है, अपने अकॉर्डिंग लिखे जा सकते हैं, हॉफमैन अल्कीन, ठीक है। या फिर कभी कभी तो दोनों को डबल लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहला है कोप इलिमिनेशन। कोप इलिमिनेशन सबको याद है, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड होता है, उसमें टर्शरी अमाइन ऑक्साइड से टर्शरी अमाइन एक वाला ग्रुप रिमूव हो जाता है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये इधर मैं करता हूँ OCO-CH3। अब तक मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें मैंने ऐसे लिए थे एग्जाम्पल जिसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहे थे, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, क्योंकि तब मैंने रूल नहीं बताए थे, तब जस्ट मैंने मैकेनिज्म बताया। अभी यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, हाइड्रोजन इस राइट साइड से भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो इधर अगर मैं हीट करूँ इसको पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप अगर अच्छा ना हो तो इस केस में, और बल्कि भी है, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, मेनली ए से या बी से। ए से रिमूव करना है, क्लियर है। तभी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन अल्कीन बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा ये, क्लियर है। माइनर प्रोडक्ट जनरली नहीं लिखना है, एक ही प्रोडक्ट लिखना है। अगर उसने पूछा है कि माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, फिर ही तभी तुम्हें लिखना है माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, क्लियर है। या फिर अगर मैं सिमिलर और एक क्वेश्चन लेता हूँ, इधर अगर मैं कर दूं और एक ग्रुप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ N, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल और एक ऑक्साइड कर देता हूँ, 2 मिथाइल ग्रुप लिखे हुए ये, ठीक है। कोप इलिमिनेशन रिएक्शन 150 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ए से रिमूव करो हाइड्रोजन या बी से, ए से रिमूव करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये इधर से रिमूव होगा, ये होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है। कोप इलिमिनेशन और पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में मेजर प्रोडक्ट इज द हॉफमैन अल्कीन, क्लियर है। बल्कि ग्रुप हो और अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, उस केस में जनरली स्टेरिकली हिंडर्ड अगर लिविंग ग्रुप आता है, तो इस केस में जनरली हॉफमैन अल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। नोट कर लो, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर का एग्जांपल है ये कोप इलिमिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लेस हिंडर्ड साइड में बनाना इजी है, ठीक है। पॉइंट्स लिखवाने की जरूरत है, क्वेश्चन इस पे रेयरली आता है, तो बस इसमें याद रखो कि इस केस में तुम्हें हॉफमैन अल्कीन फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। रीजंस, ठीक है, नोट करो, रीजन लिखवाता हूं शॉर्ट में। इस टाइप की रिएक्शन में जनरली जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है
वो इजीली रिमूव होता है। तो इसमें देखो ए और बी में 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 1 डिग्री। एसिडिटी ऑफ अल्केन में एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कार्बन आयन, तो आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन 1 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा या 2 डिग्री का? 1 डिग्री का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री का कार्बन आयन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री। 3 डिग्री में प्लस आई लगेगा तो ये लिस्ट स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेफरेबली रिमूव्ड। तो इसमें इसका रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो, in above type of reactions more acidic hydrogen, in above type of reactions more acidic hydrogen is preferably removed। ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेफरेबली रिमूव होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लो, 1 डिग्री का मोर एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये ऑलरेडी हो चुका है जीओसी में। कार्बोकैटायन के जस्ट अपोजिट आएगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का। ठीक है, क्लियर है? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, हाँ करेक्ट है। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है ज्यादा एसिडिक, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। ठीक है, किसी भी वे में याद रखो, आंसर करेक्ट करो बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ पूछना है पूछो इसमें, और एक दो क्वेश्चन दूं क्या? क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत इजी है, डायरेक्टली लेस सब्स्टिट्यूटेड तुम्हें फॉर्म कर देना है। चाहे एक क्वेश्चन करो या कितने भी क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में कहां से रिमूव करूं? ये एक हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, तो ये बीटा वाले हाइड्रोजन देखने हैं। ए है, ये नीचे का ए करता हूं, ऊपर का बी करता हूं। कहां से रिमूव करूं? ए से रिमूव करूं हाइड्रोजन या बी से? बी से रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हॉफमैन अल्किन फॉर्म होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, या ये मोर एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ये ऊपर से इधर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? इधर अभी ए या बी, कहां से रिमूव होगा हाइड्रोजन? बी से रिमूव होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन कोप एलिमिनेशन, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हॉफमैन रिएक्शन या हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन या हॉफमैन एलिमिनेशन, किसी भी वे में लिखो, या सिंपली हॉफमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। हॉफमैन रिएक्शन क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट किया जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, N होगा, उस पर 4 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो क्या हो गया? क्वाटरनरी अमोनियम आयन, 4 डिग्री का अमोनियम आयन, साथ में OH माइनस,
quaternary ammonium hydroxide is strongly heated, it is known as Hoffman elimination. लिखो quaternary ammonium hydroxide, quaternary ammonium hydroxide is strongly heated. ठीक है, इसी को कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा? सेडजेफ अल्किन आएगा या हॉफमैन अल्किन आएगा? हॉफमैन अल्किन आएगा। इसी के नेम से अल्किन का नेम हॉफमैन आया है। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले तो मैं एक बहुत सिंपल रिएक्शन लेता हूं। जैसे अगर मेरे पास है N प्लस करता हूं, एक मिथाइल कर देता हूं, दूसरा भी मिथाइल, तीसरा भी मिथाइल। 3 मिथाइल इसलिए किया मैंने क्योंकि इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अल्किन फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए। तो इधर मैं सिंपली कर देता हूं CH2 CH3, साथ में OH माइनस। इसको अगर मैं हीट करूं, क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ का ये 3 डिग्री अमाइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन। लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप इज 3 डिग्री अमाइन, जो कि क्या है? बहुत बल्कि भी है, बल्कि एंड नॉट गुड लिविंग ग्रुप, नॉट गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अगर बल्कि आता है या अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उस सब केसेस में जनरली हॉफमैन अल्किन फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी कुछ टेंशन ही नहीं है, 2 ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन तो यहीं से एलिमिनेट होगा। इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अपना अल्किन बनेगा। साथ में आएगा N, इस पे लगे रहेंगे 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन फॉर्म हो जाएगा। और साथ में इस OH माइनस ने ये हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो साथ में आ जाएगा एक H2। क्लियर है? मैकेनिज्म इसका कैसे होगा? मैकेनिज्म में बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। CH2 करता हूं, इधर करता हूं H, नेक्स्ट CH2, और इधर मैं कर देता हूं N प्लस CH3 थ्राइस। OH माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, इस वे में ये अल्किन फॉर्म हो रहा है। इसमें भी क्या करना है तुम्हें? ये देखना है कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है या फिर लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन कौन सा है। ठीक है, ये एक बल्कि ग्रुप है, तो पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर कम करनी हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो तो कम से कम स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। दोनों अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तो इस केस में क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हो जाएगी, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट अचीव करना डिफिकल्ट होगा। तो इस केस में हॉफमैन अल्किन फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल, ये एग्जांपल सबसे सिंपल है। इधर मैं कर देता हूँ NCH3 थ्राइस प्लस OH माइनस हीट। कहाँ से रिमूव करोगे? A से या B से? कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे? B से। मोर एसिडिक या लेस हिंडर्ड? क्लियर है? तभी इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? इजीली अचीव होगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, B के लिए क्या आएगी? लेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर दोनों बल्कि है, यहां से हाइड्रोजन से रिमूव करना है, ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड, ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड, लिविंग ग्रुप भी, तो फिर क्या होगा? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट अपना आएगा मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्लियर है? दोनों के लिए चाहे तो तुम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट अगर फाइंड करना ही है तो ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इधर इसके लिए अगर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, नोट करो, इतना नोट करो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करो खुद से।
दो प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस रिएक्शन में कैसा रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हें मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है। ये और भी क्लियर होगा जब अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करना है, किस वे में आएगा ये देखो। मेजर जो मेजर बनता है प्रोडक्ट, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो और स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, माइनर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में इसका अगर मुझे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रा करना है तो ये रिएक्टेंट करता हूँ। इसमें देखो पहले तो एक मैं लेस स्टेबल, ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल किसका होगा, मेजर प्रोडक्ट के लिए। ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल किसका होगा, इस वे में इसके आएंगे, ठीक है। इधर ये बनेगा अपना मेजर प्रोडक्ट विच इज लेस स्टेबल, और इधर बनेगा माइनर प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल। अगर है तो उसकी एनर्जी कम आएगी, और अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। क्लियर है ये। इधर फ्री एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ये।